हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो शेयर्स इशूड बाय वेल मैनेज्ड एंड फिनेंशियल स्ट्रॉन्ग कंपनीज ऑफन गेट ओवर सब्सक्राइब्ड। इसका मतलब ये है कि कोई कंपनी जिसकी मार्केट में बहुत अच्छी रेपुटेशन है, वो बहुत ही वेल मैनेज्ड और फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो अगर ऐसी कोई कंपनी अपने शेयर से इशू करेगी तो मार्केट में उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी मार्केट में 1000 शेयर्स इशू कर रही है, लेकिन पब्लिक में कंपनी का ट्रस्ट इतना अच्छा है कि लोग सब्सक्राइब कर देते हैं 1500 शेयर्स के लिए, लेकिन कंपनी इशू ही 1000 करती है और लोगों ने अप्लाई किया है 1500 शेयर्स के लिए। तो ये केस हो गया हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का, कि जितने शेयर्स कंपनी के पास अलॉटमेंट के लिए भी नहीं है, उससे अगर ज़्यादा शेयर्स कोई अप्लाई कर देता है या उतनी ही ज़्यादा हमारे पास एप्लीकेशन मनी आ जाती है, तो हम उसे बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ठीक है, शेयर्स आर सेड टू बी ओवर सब्सक्राइब्ड व्हेन द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। इन्होंने बताया कि ओवर सब्सक्राइब्ड शेयर्स क्या होते हैं कि जब शेयर्स जिनके लिए हमने अप्लाई किया है वो ज़्यादा होते हैं जितने की पब्लिक को ऑफ़र किए गए हैं कंपनी के द्वारा सब्सक्रिप्शन के लिए। ठीक है, हाउ एवर एज द कंपनी कांट अलॉट शेयर मोर देन दैट ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन। अभी कह रहे हैं कंपनी ने फॉर एग्जांपल 1000 शेयर इशू किया है, तो कंपनी 1000 से ज़्यादा कैसे अलॉट कर सकती है, क्योंकि वो तो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है ना कि उसने 1000 ही इशू किए हैं। अब एप्लीकेशन आ गई 5000 के लिए, तो कंपनी इशू ही नहीं कर सकती, कंपनी तो टोटल 1000 ही इशू कर सकती है। तो ऐसे केस में कंपनी क्या करती है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलॉट करते हैं शेयर प्रोपोर्शनेटली, डेट इज़ ऑन प्रो राटा बेसिस। प्रो राटा बेसिस पे अलॉट करते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी ने 5000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो हमने उसे 1000 अलॉट कर दिए। ठीक है, तो इसे बोलेंगे प्रो राटा बेसिस। ठीक है, it means that smaller number of shares are allotted to each applicant according to the number of shares applied by him। इसमें क्या होता है कि भाई जो छोटे एप्लीकेंट है जिन्होंने 500 शेयर के लिए अप्लाई किया है, जिन्होंने 300 के लिए किया है, कुछ ने 1000 के लिए किया है, तो ये अलग अलग कैटेगरी हो गई। तो कंपनी क्या करती है, और मान लीजिए कंपनी के पास टोटल 1000 शेयर्स है, ठीक है, और यहाँ अप्लाइड कितने हो गए 1000 प्लस ये हो गए टोटल 1800। तो कंपनी क्या करेगी कि भाई जिन्होंने 500 के लिए अप्लाई किया उन्हें 200 शेयर इशू कर देगी, जिन्होंने 300 के लिए किया उन्हें 250 कर देगी। ठीक है, और जिन्होंने 1000 के लिए किया उन्हें 550 कर देगी। तो अगर एक कंपनी इस तरीके से करती है तो उसे बोलेंगे हम प्रो राटा बेसिस। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि हर ग्रुप के लोगों को, हर छोटे शेयर होल्डर को भी कुछ कंपनी में शेयर्स मिले हैं। ठीक है, अब इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 21 को समझते हैं। एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, वो डिसाइड करती है कि वो 75,000 इक्विटी शेयर मार्केट में इशू करेगी जिनका प्राइस होगा ₹10 ईच, और वो इन्हें प्रीमियम पे इशू करेगी 50% प्रीमियम पे। तो शेयर का प्राइस है ₹10। अगर इस पर मैं 50% प्रीमियम कैलकुलेट करूँगी तो ₹5 आएगा। तो टोटल शेयर की वैल्यू हो गई हमारी 10 + 5 ₹15। ठीक है, अब सारा पैसा हमें एप्लीकेशन पे देना है। ठीक है, कंपनी लमसम पेमेंट ले रही है। कंपनी कह रही है कि मुझे ये 75,000 इक्विटी शेयर पे पूरा पैसा एक बार में ही चाहिए। एप्लीकेशन हमें रिसीव होती है 2 लाख शेयर्स के लिए। ठीक है, कंपनी ने इशूड कितने किए, 75,000। ठीक है, ये है इशूड शेयर, नंबर ऑफ़ शेयर इशूड। ठीक है, और नंबर ऑफ़ शेयर अप्लाइड कितना है, 2 लाख। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, एप्लीकेशन फॉर 5000 शेयर वर रिजेक्टेड। ठीक है, जो टोटल एप्लीकेशन आई है हमारे पास 2 लाख शेयर्स की आई है, उसमें से जो 5000 शेयर्स की एप्लीकेशन थी उन्हें हमने रिजेक्ट कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। अब जिनका एप्लीकेशन ही हमने रिजेक्ट कर दिया तो उनके पैसे तो हम रिफ़ंड कर देंगे। एंड शेयर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स ऑन प्रो राटा बेसिस, और जो बाकी बच गए उन्हें हमने प्रो राटा अलॉटमेंट दे दिया। कितने बच गए, 2 लाख में से 5000 को तो कैंसिल आउट कर दिया, 1,95,000। तो इन 1,95,000 शेयर होल्डर्स को हमने इशू किए हैं टोटल 75,000 शेयर्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है अपनी बुक्स में। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया है इलस्ट्रेशन नंबर 20 का।
जर्नल ऑफ एक्स लिमिटेड, ठीक है। अब इसमें जो हमारी फर्स्ट एंट्री होगी वो होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। लेकिन क्वेश्चन ने हमें बताया कि फुल अमाउंट, द होल अमाउंट वॉज पेएबल ऑन एप्लीकेशन, कि हम जो फुल अमाउंट है ₹15 ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन पे ले लेते हैं। तो ये लमसम का केस है, तो इसकी एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है। अब देखो, एप्लीकेशन मनी मुझे रिसीव हुई है 2 लाख शेयर्स पे, ठीक है। कितना? ₹15। ₹15 क्यों आया? क्योंकि ₹10 तो शेयर की फेस वैल्यू थी और ₹5 उस पर प्रीमियम, ठीक है। तो 2 लाख इंटू 15, तो ये हो गया 30 लाख। इसका मतलब मुझे टोटल 30 लाख रिसीव हुआ है अब एज अ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी, अब मैं यहाँ लिखूँगी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 2 लाख शेयर्स, ठीक है। तो यहाँ तक आप कर लेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन मनी तो हमने पूरे 2 लाख शेयर्स पे रिसीव किया है, ठीक है। अब सेकंड है, हमें ये जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट वाली मनी है इसे एडजस्ट करना है, ठीक है। तो वो एडजस्ट कैसे करेंगे वो देखना है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हमें ये देखना है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा जाएगा। अब देखो, अप्लाई आप कितने के लिए भी करो, लेकिन अलॉट तो कंपनी उतना ही करेगी जितना उसने इशू किया है। तो इशू किया था 75,000 और शेयर का प्राइस है 10, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा 7,50,000, क्योंकि ₹5 का सिक्योरिटी प्रीमियम था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम जाएगा टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। अब सिक्योरिटी प्रीमियम जाएगा हमारा 75,000 शेयर्स पे ₹5 के रेट पे, ठीक है। तो ये होगा 3,75,000, ठीक है। यहाँ पे टोटल एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी मैंने जो रिसीव की थी वो थी 30 लाख, ठीक है। अब इसमें जो एक चीज़ हमें समझनी है वो ये है कि ठीक है, हमने 75,000 शेयर होल्डर्स को अलॉटमेंट दे दी, लेकिन एप्लीकेशन तो मेरे पास 2 लाख शेयर्स की आई थी, ठीक है। और सिर्फ एप्लीकेशन आई नहीं थी, एप्लीकेशन पे पैसे भी आए थे, और जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व हो जाता है तो उसका हिसाब करना पड़ेगा। मेरे पास 2 लाख शेयर्स पे ₹15 के हिसाब से पैसा आया था। अलॉटमेंट मैंने इनमें से दी है 75,000 शेयर्स पे। इसका मतलब 1,25,000 शेयर ऐसी है जिन पे मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया, जिन्होंने एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी दे तो दी है, लेकिन उन्हें अलॉटमेंट भी नहीं मिली, मतलब उन्हें शेयर्स तो मिले नहीं, लेकिन उन्होंने पूरा पैसा दे दिया है। अब ऐसे केस में क्या करेंगे, हम उसे रिफ़ंड कर देंगे उस पैसे को, ठीक है। भाई कंपनी अपने पास तो रख नहीं सकती, अगर आपने किसी से पैसे ले लिए और अलॉटमेंट भी नहीं दी तो आपको उसका पैसा रिफ़ंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट, कितने शेयर्स पे हम रिफ़ंड कर रहे हैं? 1,25,000 शेयर पे। अमाउंट क्या है? ₹15, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 8,75,000। नरेशन होगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी एडजस्टेड। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया और आपने पैसा रिफ़ंड कर दिया जो एक्स्ट्रा पैसा आ गया है। अब इसमें डिफरेंट केस बन सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम पैसा इंस्टॉलमेंट्स में लेंगे और जो एक्सेस अमाउंट आ गया एप्लीकेशन मनी पे उसे हम आगे जो हम अलॉटमेंट मनी लेंगे या कॉल्स लेंगे उसमें एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे केसेस बनेंगे, वो हम समझते जाएंगे। इसलिए हम
लाइन टू लाइन कवर कर रहे हैं, मतलब टॉपिक टू टॉपिक, क्वेश्चन टू क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, ताकि हमारा कोई भी पॉइंट मिस ना हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।